नमस्कार, जवाहर झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। खबर गढ़वा से है, जहां गढ़वा छत्तीसगढ़ NH 343 से गुजर रहा पेट्रोल टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि इस घटना में ड्राइवर और उसका सहयोगी बाल बाल बचा, पर पेट्रोल से भरे टैंकर से पेट्रोल की धारा जमीन पर पानी की तरह बहने लगी। इस घटना के चलते नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। गढ़वा पुलिस ने टैंकर को साइड करके जाम हटाया। रांची पुलिस ने वकील रविशंकर मिश्र पर फायरिंग का खुलासा करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग के पीछे 1 करोड़ के लेनदेन का विवाद सामने आया है। उस पर उसके दोस्त विक्रम अग्रवाल ने ही सुपारी देकर गोली चलवाई। जब घायल हुआ तो अस्पताल ले जाया गया और खुद ही FIR भी दर्ज कराई। SSP चंदन मिश्र ने बताया कि वकील रविशंकर मिश्र ने दोस्त विक्रम को सूद पर 10 लाख रुपए दिए थे, जब बढ़कर 30 लाख रुपए हो गया था, पर दोस्त विक्रम ने उसे 20 लाख रुपए ही लौटाए। पर विक्रम को कहीं से 30 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। ये खबर सुनकर रवि उससे 1 करोड़ रुपए मांगने लगा। इससे परेशान होकर विक्रम ने रवि को रास्ते से हटाने की साजिश रच दी थी। पता चला कि जो उनके मित्र थे वो ही इस घटना के मुख्य सूत्रधार थे। कारण यह था कि 10 लाख रुपया अधिवक्ता महोदय ने उन्हें लोन के रूप में दिया था और बड़ा हाई रेट ऑफ रिटर्न था। 10 लाख के बदले 3 महीने में ही 30 लाख लौटाने की बात थी, जिसमें से 20 लाख इस व्यक्ति ने लौटा भी दिया था, लेकिन फिर वो अपना अमाउंट बढ़ाते चले गए। और तब इस आदमी ने, इनका कहना कि हम परेशान होकर एक क्रिमिनल से संपर्क किए और उससे संपर्क करने के बाद इसे मरवाने का प्लान किया था। उसी क्रम में एक गोली चली थी। टोटल 3 गिरफ्तार हैं। धनबाद के रंगाडीह गांव में 3 दिन से लापता 2 साल की बच्ची की पुलिस तलाश कर रही है। ये बच्ची 17 फरवरी से गायब है। पीड़ित परिजनों ने गांव के बाहर लगे CCTV कैमरे की जांच के साथ ही लापता बच्ची की जल्द से जल्द तलाश करने की मांग की है। दिया गया था नेहरू से करीब 2 वर्ष की बच्ची का लापता होने का सूचना मिला था, तो उस संबंध में गांव में आकर के हम लोग छानबीन की और जानकारी लिए परिजनों से, और ग्रामीण लोगों से भी लोग जानकारी लेने का प्रयास किए कि अंतिम बार कहां देखा गया था, किसी पर शक संदेह है, और अपने स्तर से अगल बगल या रिश्तेदारों को या छानबीन करने, और पुलिस खुद भी अपने स्तर से इस चीज़ को बारीकी से जाँच करेगी और प्रयास करें कि बच्ची बरामद हो जाए। झारखंड कांग्रेस के नाराज विधायकों ने कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल से मुलाकात की। सूत्रों का कहना है कि पार्टी की ओर से चंपाई कैबिनेट में बदलाव का आश्वासन मिला है। नाराज कांग्रेस विधायकों की डिमांड पूरी हुई। क्या बदले जाएंगे कांग्रेस कोटे के मंत्री? क्या विधायकों की नाराजगी खत्म हो गई? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अब भी बाकी है। झारखंड कांग्रेस के विधायक पिछले 3 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इनकी मांग है कि कांग्रेस कोटे के उन मंत्रियों को हटाया जाए जो पहले भी हेमंत सरकार में मंत्री रह चुके हैं। विधायकों की डिमांड है कि मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह दी जाए। मंत्रिमंडल विस्तार के तुरंत बाद कांग्रेस के 17 में से 12 विधायकों की नाराजगी सामने आ गई। किसी तरह मान मनोवल के बाद मंत्रियों का शपथ ग्रहण तो हो गया, लेकिन नाराज 8 विधायक दिल्ली पहुंच गए मंगलवार को। असंतुष्ट गुट के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला और अंबा प्रसाद समेत कई विधायकों ने नई दिल्ली में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इस मौके पर कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के कामकाज पर चर्चा हुई। इससे पहले 8 असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने कांग्रेस ऑब्जर्वर उमंग सिंगार से मुलाकात की और पुराने मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को मौका देने की मांग की। लेकिन जब बात नहीं बन पाई तो इनकी मुलाकात कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से कराई गई। सूत्रों का कहना है कि पार्टी की ओर से चंपाई कैबिनेट में बदलाव का आश्वासन मिला है। हालांकि अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। ऐसे में फिर वही सवाल है कि क्या विधायकों की नाराजगी खत्म हो गई, या फिर अभी कुछ ऐसा बाकी है जिसका अंदेशा कई दिनों से लगाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गढ़वा में पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने अबुआ आवास और वृद्धावस्था पेंशन को लेकर अफसरों के साथ मीटिंग की। साथ ही लाभुकों तक सरकारी योजना का लाभ जल्द पहुंचाने के निर्देश दिए। साल 2027 तक 20 लाख लाभुक को अबुआ आवास योजना देने का लक्ष्य रखा गया है।
के जो हमारे गरीब आदिवासी यहाँ के जो मूलवासी हैं उनको हक अधिकार दिलाने की पहल जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने की थी और उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी काफ़ी तेजी से कर रहे हैं और उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम हमारे मुख्यालय से लेकर जिले में और प्रखंडों में पंचायतों में बैठे अधिकारियों कर्मचारियों की है। रांची के मांडर में प्रस्तावित एकलव्य स्कूल को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एकलव्य स्कूल के लिए चयनित स्थान को बदलने के खिलाफ गोपाल भगत की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जवाब नहीं देने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई, साथ ही जानबूझकर कोर्ट का समय बर्बाद करने का आरोप लगाया। अगली सुनवाई 5 मार्च को तय की गई। रांची के धुरवा थाने इलाके के शालीमार बाजार को आज बंद कराया गया है। यह बंद स्थानीय दुकानदारों ने कराया है। दुकानदारों का कहना है कि बाजार दर से कई गुना ज्यादा वसूली की जा रही है। वहीं इस जमीन का टेंडर लेने वालों का कहना है कि इस बार टेंडर पहले की तुलना में ज्यादा रेट पर दिया गया है, जिसकी वजह से ही बाजार लगाने की दर को बढ़ाया गया है। इस बंद को स्थानीय नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है और सभी ने बढ़ी हुई दर को वापस लेने की मांग की है। एचईसी के निर्धारित जो रेट चार्ट है उसके हिसाब से अगर मासूली नहीं होगा तो मासूली भी बंद करेंगे और जो ठेकेदार है उसको खदेड़ने की दिशा में हम लोग काम करेंगे। आलू व्यवसाय थे, उनके साथ में इन लोगों ने आपस में पहले बैठ के बात किया, पहले बाजार को तोड़ने का काम किया, बड़े व्यवसायी को पहले अपने साथ में मिलाया। जब वो साथ में आ गए, अपना धंधा करना है, डेली रोजी रोटी कमाने वाला आदमी है, इसके बाद जो छोटे दुकानदार थे उन लोगों को डराने धमकाने का काम किया। पार्ट बाई पार्ट ना अलग अलग दुकानदार लोग का, जैसे फल वाले को अलग कर दिया। रेवेन्यू ऑफिसर के भी लिख के दिया हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं किया। रेवेन्यू ऑफिसर मुकेश कुमार झा मिल करके इस तरह से यह लुटवाया जा रहा है। विकास सिंह और गुड्डू सिंह, राजभवन में लेटर लिख के दिया गया है, मुख्यमंत्री को लिख के दिया गया है, डीसी को लिख के दिया गया है, नगर निगम में लिख के दिया गया है, कहीं से कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज पश्चिमी सिंहभूम में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर में 3 युवक की मौत हो गई। ये दर्दनाक घटना कुमारडुंगी कुदाहातू रोड पर सिरबिंजा गांव के पास हुई, जहां आमने सामने 2 बाइक की टक्कर हो गई। दोनों बाइक पर सवार 3 युवकों की हादसे में मौत हो गई। मृतकों में 2 सगे भाई हैं। पुलिस ने तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा सदर अस्पताल भेजा है। कहा जा रहा है कि हादसे के समय तीनों युवक ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। मेदिनीनगर के जेएलए कॉलेज में पीएम उषा कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए 20 करोड़ रुपए दिए गए। झारखंड की 3 यूनिवर्सिटी को पीएम उषा योजना से जोड़ा गया है। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम का ऑनलाइन उद्घाटन किया। रजिस्ट्रार डॉक्टर मृत्युंजय कुमार ने योजना से विश्वविद्यालय के हालात में सुधार की बात कही। पलामू के नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय को भी प्रधानमंत्री उषा के तहत जोड़ा गया है। उसको लेकर के पलामू के नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के लिए 20 करोड़ रुपए फंड मुहैया कराई जा रही है। आज जो है पीएम मोदी उषा परियोजना की वर्चुअल शुरुआत कर रहे हैं। उसमें पलामू प्रमंडल के नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय भी उसमें शामिल है। इस पूरे झारखंड की अगर हम बात करें तो 3 विश्वविद्यालय को जोड़ा गया है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय और सिद्धू कानू विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं। सबसे खास बात है कि जब से नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय बना है तब से कई संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में ये उषा योजना जो है प्रधानमंत्री का, ये नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के लिए कारगर साबित होगा। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। पाकुड़ के हिरनपुर में 41.5 करोड़ की लागत से नवनिर्मित जेएनवी बिल्डिंग का ऑनलाइन लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। साथ ही स्कूली बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का भी आह्वान किया। ये आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा एकीकृत रूप से ये पाकुड़ जिले जैसे सुदूरवर्ती प्रखंड में 41.5 करोड़ की लागत से नवोदय विद्यालय जैसे उत्कृष्ट विद्यालय का अपना परिसर का लोकार्पण हुआ है और इस लोकार्पण के हम सब साक्षी बने हैं।
झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को मोबाइल पर ई विद्यावाहिनी ऐप से हाजिरी बनाने का आदेश दिया गया है। इससे शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों का आरोप है कि मोबाइल पर नेटवर्क नहीं रहने से उनकी हाजिरी नहीं बन पा रही है या फिर मोबाइल का लोकेशन ही गलत दिखाई देता है। ऐसे में कई बार उन्होंने एब्सेंट दिखा दिया जाता है। इस शिक्षकों ने स्कूल में ही बायोमेट्रिक हाजिरी बनाए जाने की मांग की है। तक जो कार्मिक विभाग के द्वारा पास की गई थी ABBS सिस्टम, आधार बेस्ड सिस्टम को लागू करके कि वॉल दीवार में करके बायोमेट्रिक को एसेंशियल किया जाए, निजी मोबाइल से इसे दूर रखा जाए। निजी मोबाइल का केवल उपयोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और डिजिटलाइज इंडिया के लिए उपयोग किया जाए। और ABBS सिस्टम का उपयोग हो जाने से क्या होगा, शिक्षकों पर सरकार का विश्वास और ग्रामीण का विश्वास और सभी आसपास के जितने नेतृत्व करता सबका विश्वास जमेगा। EBB का जो मटेरियल है कभी कदाल वो लोड आ नहीं पाता है, ऐप लागू नहीं हो पाता है और ज्योग्राफिकल पॉइंट से भी टीचर बहुत जगह काम नहीं कर पा रहा है वो निजी मोबाइल, इसकी भी दिक्कत आ रही है। इसलिए जो झारखंड सरकार ने अपना ABBP का जो दिया था कि सिस्टम लागू करने के लिए, उसको लागू करना ही उचित होगा। पलामू में शिक्षा व्यवस्था की लचर स्थिति देखने को मिल रही है। मेदिनीनगर शहर के राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय में पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 शिक्षिका हैं, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है। छात्रों का कहना है कि शिक्षकों की कमी की वजह से पढ़ाई नहीं होती है और सिलेबस पूरा करना तो दूर की बात है। विद्यालय है, नगर निगम क्षेत्र का विद्यालय है और यहाँ पे महज 2 शिक्षिकाएं इस पूरे 8 क्लास तक के विद्यालय का संचालन कर रही है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों को कितना बेहतर शिक्षा मिल पाएगा। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। रामगढ़ के भदानी नगर में 40 से ज्यादा गांव के ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी हो रही है। दरअसल रेलवे ने बढ़ते हादसे को देखते हुए रास्ता बंद कर दिया है। इसके चलते ग्रामीणों को लंबे दूरी तय करके दूसरी ओर जाना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। मैं मौजूद हूं पतरातू के भदानी नगर ओपी क्षेत्र के लपंगा के पास। आप देख सकते हैं हमारे पीछे में यहां पर रेलवे क्रॉसिंग है। इसी क्रॉसिंग के रास्ते 40 गांव के लोग आना जाना करते हैं, लेकिन फिलहाल यहां रेलवे द्वारा देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर रास्ते को बंद कर दिया गया है। इसके कारण ग्रामीणों को लगभग 2 से 3 किलोमीटर घूम करके आने जाने को बाध्य होना पड़ रहा है। खास करके स्कूली बच्चों को ज़्यादा परेशानी होती है। यहाँ पर लोग ROB या फिर अंडरपास बनाने की मांग कर रहे हैं। कुछ बच्चों से हम सीधे बात कराएंगे। क्या नाम आपका है? जाहिदा परवीन। क्या दिक्कत है? रास्ता पार होने में दिक्कत होता है। परेशानी है? हाँ। क्या दिक्कत हो रही है? यही क्या दिक्कत हो रही है? रास्ता पार होने में यहाँ पे दिक्कत है। बहुत दिक्कत है, पूरा घूम के जाना पड़ता है। घूम के जाना पड़ता है तो स्कूल लेट हो जाता है उसके चलते। बहुत लेट हो जाता है। यहाँ हम लोग क्रॉस मतलब बहुत लेट हो जाता है, हम लोग समय पर जा नहीं पाते। क्या चाहती हैं यहाँ पर आप लोग? यही कि रास्ता थोड़ा साफ ROB बना दिया। बताइए क्या दिक्कत है? दिक्कत ऐसा है कि ये रेल जब बना है उससे पहले यहाँ 40 से 50 गांव इस रास्ते से आवागमन होता था। आज ये रास्ता बंद कर देने से ये 40-50 गांव के लोग जो है एकदम परेशान हैं। यहाँ चाहते हैं कि चाहे ओवरब्रिज बना दिया जाए या फिर ऐसो अंडरपास बना दिया जाए। ये लपंगा बस्ती का एक टेम्पोररी रेलवे का रास्ता था जिसमें तमाम इस 40 गांव के लोग जो है आवाजाही करते थे और हम अपनी तमाम तरह की समस्याओं का समाधान इसी रास्ते से करते थे। आज स्कूल आना जाना हो या फिर स्वास्थ्य को लेकर के आना जाना हो, अभी फिलहाल में ही हम जब से ये रेलवे के द्वारा सील किया गया है तो उस टाइम के बाद अभी फिलहाल में एक परिवार की एक महिला का तबीयत खराब हुई, जिसको ले जाते जाते रेलवे फाटक के सामने जो है कि ऑक्सीजन कमी होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे में यहाँ के ग्रामीण चाहते हैं कि रेलवे जो है यहाँ तो या तो अंडरपास बना दे या फुट ओवर भी बना दे ताकि ग्रामीणों को आने जाने में आसानी हो। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। चतरा में इटखोरी महोत्सव के पहले दिन कई कलाकारों ने जलवा बिखेरा। मशहूर गायक अल्ताफ राजा ने एक से बढ़कर एक गानों पर दर्शकों की वाहवाही बटोरी। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने भी सुरीली आवाज और ठुमकों पर दर्शकों को नचाया।
तो इटखोरी महोत्सव में 4 चांद लगाने के लिए भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह भी पहुंची। उन्होंने महोत्सव में समा बांध दिया। कार्यक्रम के बाद अक्षरा सिंह ने कहा कि वो बहुत जल्द अपने प्रशंसकों को बड़ी खुशखबरी देने वाली हैं। अक्षरा सिंह से खास बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री, गायिका और जवां दिलों की धड़कन अक्षरा सिंह इस वक्त इटखोरी में हैं और हमारे साथ हैं। बहुत बड़ी भीड़ को आज उन्होंने एक ऐसी प्रस्तुति दी जो लोग बहुत वर्षों तक याद रखेंगे। अक्षरा जी, पहले तो न्यूज़ 18 में आपका स्वागत। कैसा लगा, पहले आपको कैसा लगा इटखोरी और इटखोरी के लोग और ये भीड़? इटखोरी से मुझे प्यार हो गया और यहाँ के लोगों से भी। जितना प्यार, जितना सम्मान दिया सबने मिलकर, उसके लिए मैं आजीवन शुक्रगुजार रहूंगी। एक सवाल हमेशा होता है कि भोजपुरी फिल्म का क्रेज मुझे लगता है कि अब अपग्रेड हो रहा है। शायद आप जैसे अभिनेत्री भी आई और इसमें क्या कुछ आप देखती हैं, और ये हिंदी या फिर हम बंगला, भोजपुरी या दूसरे भी अगर भाषाओं की बात करें, कैसे अलग है मिठास के मामले में? भोजपुरी की आबादी बहुत बड़ी है और भोजपुरी की मिठास ही और इस मिट्टी की एक अलग बात है, जिसकी व्याख्या मैं क्या करूंगी। हर एक वो शख्स जो भी भोजपुरी भाषी है वो सब जानता है इस बात को। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी शुरुआत हुई भोजपुरी से, एक अलग पहचान मिली। लोग बहुत पसंद करते हैं। 2011 से लेकर अब तक का जो करियर रहा है ये बहुत ही लंबा रहा है और अभी तक लोग उतने ही भरपूर दुलार से मेरा स्वागत करते हैं, हमेशा मुझे प्यार देते हैं। उसके लिए मुझे लगता है सत्यमेव जयते से शुरुआत हुई थी। सत्यमेव जयते, करेक्ट। रवि जी के साथ मुझे मौका मिला। गाना गा रही हैं और जो स्टेज पे भी परफॉर्म कर रही हैं, आज एक आप जो गाना गा रही थी वो रजाई वाली, अगर आप 2 लाइन अगर एक बार न्यूज़ 18 के लिए बहुत अच्छा गा रही थी। आग लागो नाए राजा, आग लागो ना, आज खींच ले हब देही से रजाई, ओंघाई में तहरा आग लागो ना, खींच ले हब देही से रजाई, ओंघाई में तहरा आग लागो ना। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 इटखोरी। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।